नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आप आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस और क्यों होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है जब हमारी किडनी के अंदर पानी भर जाए, जिसकी वजह से हमारा यूरिन का आउटफ्लो कम हो जाए और यूरिन जो है वो बैक फ्लो करने लगे और किडनी में भरने लगे, उसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। बहुत से अल्ट्रासाउंड्स आते हैं हमारे पास, आपने भी देखे होंगे। जब आपको किडनी स्टोन रहते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है स्टोन। अगर स्टोन आपकी किडनी में कहीं फंस गया है, पेल्विक जंक्शन पे फंस गया है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे फंस गया है, तो उसकी वजह से किडनी जो है वो यूरिन को यूरेट्रस में नहीं पहुंचा पाएगी, जिसकी वजह से वो यूरिन वहीं पे ही इकट्ठा होने लगेगा, जो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का एक बड़ा कारण है। या फिर जो किडनी से जुड़े आपके पाइप होते हैं, जिसे हम यूरेटर भी कहते हैं, अगर उसके अंदर कहीं स्टोन फंस जाए तो उसकी वजह से भी यूरिन जो है वो बैक फ्लो होने लगता है, प्रॉपरली नहीं आ पाता है, आउटफ्लो नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। या फिर कोई ग्रोथ हो जाए, वहाँ पे कैंसरस ग्रोथ हो जाए, उसकी वजह से भी हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। या फिर जैसे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो जाता है ओल्ड पीपल्स के अंदर, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से यूरिन जो है वो प्रॉपरली नहीं निकल पाता है या आउटफ्लो नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे यूरेटर और ब्लैडर में स्वेलिंग आने लगती है और वहाँ पे भी पानी भरने लगता है, तो उसकी वजह से भी हमारी किडनी पे प्रेशर पड़ता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी क्या सिम्टम्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर किस पार्ट पे है, अगर किडनी में स्टोन है तो जो स्टोन के सिम्टम्स आते हैं वैसे ही हाइड्रोनेफ्रोसिस होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमारे सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि आपको नोजिया फील होगा, वोमिटिंग फील होगी, पेनफुल यूरिनेशन होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके यूरिन आएगा। तो यही सिम्टम्स जो किडनी स्टोन के दौरान आते हैं, आपको हिमेटूरिया हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है, तो वही सिम्टम एज सच जब हाइड्रोनेफ्रोसिस आपको होगी तो आपको देखने को मिलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस के दौरान क्या करना चाहिए अगर किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है? तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी माइल्ड होती है, सीवियर होती है और मॉडरेट होती है। माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो हम पानी पिएंगे या मेडिसिन लेते हैं तो ठीक हो जाती है। मैक्स मॉडरेट जो होती है वो भी बहुत आराम से ठीक हो जाती है। सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी होती है, जो बढ़ जाता है साइज, उसको नॉर्मल आने में टाइम लगता है, जो कि स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे पानी भरने की वजह से। तो अगर किसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो सबसे पहले उसे ठीक करने के लिए हमें उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पे स्टोन है जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, या फिर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे यूरेटर में कहीं स्ट्रक्चर हो गया, कहीं यूरेटस चिपक गया है जिसकी वजह से हमारा यूरिन फ्लो नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई कैंसर ग्रोथ है। तो जो उसका कारण है, हम उस कारण को हटाएंगे तो हमारा हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक हो जाएगा। बाकी होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस को ठीक करने में, जिससे कि यूरिन का आपका फ्लो बढ़ जाता है और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसे भी ठीक कर देती है। जैसे कि हमारे होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। अगर किसी को भी हाइड्रोनेफ्रोसिस की दिक्कत है तो अगर वो 10-10 बूंदें इसकी आधे कप पानी में दिन में 3 बार रोजाना लेगा तो उसका किडनी का जो फ्लो है यूरिन का वो बढ़ जाएगा और उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और मेरे दी गई जानकारी से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।